डॉक्टर समीर मेहरा की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो असफलताओं के बीच से निकलकर सफलता की ओर जाती है, लेकिन इसके हर कदम में एक रहस्य और संघर्ष छिपा है। समीर का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां हर बच्चे को किसी प्रतिष्ठित करियर में जाने की उम्मीद थी। उनके पिता एक सरकारी नौकरी में थे और चाहते थे कि समीर भी एक दिन किसी अच्छी नौकरी में पहुंचे। लेकिन समीर की रुचि कुछ और थी। वह लोगों के मन को समझना चाहता था, उनकी समस्याओं के पीछे छुपे कारणों को जानना चाहता था। बचपन से ही वह अपने दोस्तों के बीच एक समझदार श्रोता के रूप में जाना जाता था। लोग उससे अपनी समस्याएं साझा करते और वह अपनी समझदारी से उन्हें समाधान सुझाने की कोशिश करता। लेकिन जब समीर ने यह घोषणा की कि वह मनोविज्ञान में करियर बनाना चाहता है, तो उसके घर में एक तूफान खड़ा हो गया। उसके पिता ने कहा, मनोविज्ञान? क्या पागल लोगों का इलाज करना चाहते हो? इससे तुम्हारा क्या भविष्य बनेगा? उसकी माँ ने भी चिंतित स्वर में कहा, बेटा, मनोविज्ञान में कौन सी अच्छी नौकरी मिलती है? तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोचा है। परिवार के अलावा समाज ने भी समीर के इस निर्णय का मजाक उड़ाया। उसके रिश्तेदार और दोस्त कहते, तुम्हारे पास इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाने का मौका था, फिर क्यों इस बिना भविष्य वाले करियर को चुन रहे हो? समीर की खुद की मनोदशा भी कई बार हिल जाती, लेकिन उसके भीतर कहीं एक गहरा विश्वास था कि वह सही कर रहा है। समीर ने मनोविज्ञान की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज के शुरुआती दिन आसान नहीं थे। उसके साथियों में से कई उसे मजाक में कहते, तुम भी किसी दिन पागल हो जाओगे जब इन पागलों के साथ रहोगे। लेकिन समीर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित किया। वह क्लासरूम में पढ़ाई से परे जाकर मानव मन की गहराइयों को समझने की कोशिश करता। उसने कई रिसर्च पेपर पढ़े, रातों को जागकर पढ़ाई की और अतिरिक्त कोर्सेज भी किए ताकि वह बेहतर तरीके से मनोविज्ञान को समझ सके। कॉलेज के आखिरी वर्ष में उसे एक बड़ा झटका लगा। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। समीर को पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में एक कैफे में काम करता। यह दौर उसके लिए बहुत कठिन था। कई बार वह सोचता कि क्या वह अपने सपने को छोड़ दे और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करे। लेकिन हर बार जब वह यह सोचता, तो उसे अपने पिता की बातें याद आतीं और वह अपनी माँ के लिए कुछ करने की ठान लेता। डिग्री पूरी होने के बाद समीर को एक छोटे से क्लिनिक में इंटर्नशिप मिली। यहाँ उसे अपने सपनों की दुनिया की झलक दिखाई दी, लेकिन यह उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। क्लिनिक में अक्सर लोग आते जो अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। समीर ने देखा कि इन लोगों की समस्याएं कितनी गहरी होती हैं और उन्हें ठीक करने में कितना समय और धैर्य चाहिए होता है। एक दिन एक महिला आई जिसने खुदकुशी की कोशिश की थी। उसकी आंखों में न कोई जीवन बचा था और न ही कोई उम्मीद। समीर ने उसे न सिर्फ सुना बल्कि उसकी पीड़ा को महसूस किया। वह उसके साथ कई घंटों तक बैठा रहा, उसकी बातें सुनी और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार लाने की कोशिश की। लेकिन सफलता इतनी आसान नहीं थी। महिला की हालत में थोड़ी बहुत सुधार के बाद वह अचानक क्लिनिक आना बंद कर दी। समीर को खुद पर दोषी महसूस हुआ। वह सोचने लगा कि शायद उसकी समझ में कोई कमी रह गई थी। यह पहला मौका था जब उसने खुद को असफल महसूस किया। उसने क्लिनिक के प्रमुख से अपनी इस असफलता के बारे में बात की। प्रमुख ने कहा, समीर, हम यहाँ लोगों की समस्याओं का हल खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सभी को ठीक नहीं कर सकते। कभी कभी लोग खुद से अपनी समस्याओं का सामना करने में भी असफल रहते हैं। समीर ने खुद को संभाला और फिर से मेहनत में जुट गया।
इस बार वह और भी ज्यादा ध्यान से अपने मरीजों की समस्याओं को समझने लगा। वह किताबों से परे जाकर मानव मन की गहराइयों में उतरने की कोशिश करने लगा। उसने खुद के साथ भी कई प्रयोग किए, ध्यान, योग और आत्मविश्लेषण, यह समझने के लिए कि लोग क्यों और कैसे उन समस्याओं का सामना करते हैं जिनसे वे गुजरते हैं। कुछ महीनों बाद समीर ने अपना खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। उसने अपने छोटे से क्लिनिक को एक सादे कमरे से शुरू किया। शुरुआत में उसके पास बहुत कम मरीज आते थे। कई बार वह पूरे दिन अकेला बैठा रहता, बिना किसी को मिले। वह खुद से सवाल करता, क्या मैंने सही किया? लेकिन एक दिन एक आदमी आया जो बचपन से ही मानसिक आघात का शिकार था। उसने समीर के साथ अपना अतीत साझा किया, एक दुखद कहानी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। समीर ने उसकी समस्याओं को समझा और उसे धीरे धीरे उन सभी डर और आघातों से बाहर निकालने में मदद की। यह आदमी न सिर्फ ठीक हो गया, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसके ठीक होने के बाद समीर के क्लिनिक में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी और लोग उसकी गहरी समझ और सहानुभूति के लिए उसकी प्रशंसा करने लगे। समीर की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसे एक मरीज से कॉल आया जो बुरी तरह से परेशान था। वह आत्महत्या की धमकी दे रहा था। समीर ने जल्दबाजी में उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा, तो उसे अपने मरीज का मृत शरीर मिला। यह घटना समीर के जीवन की सबसे बड़ी असफलता बन गई। उसे लगा कि उसने किसी को बचाने का अपना मौका खो दिया था। इस हादसे के बाद समीर ने कुछ समय के लिए अपने क्लिनिक को बंद कर दिया। वह खुद भी अवसाद में डूब गया और सोचने लगा कि क्या वह इस पेशे के लिए उपयुक्त है। लेकिन इसी दौरान एक पुराने मरीज ने उसे एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने समीर को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी जिंदगी में जो बदलाव लाया था, उसकी वजह से वह आज जीवित है। इस पत्र ने समीर को फिर से जिंदा कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके काम का असर न सिर्फ उस एक व्यक्ति की जिंदगी पर पड़ा था, बल्कि और भी कई लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया था। समीर ने फिर से क्लिनिक खोला, इस बार और भी ज्यादा ताकत और समझ के साथ। उसने महसूस किया कि असफलता भी एक तरह की सीख है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि सभी को ठीक करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन किसी एक की जिंदगी में बदलाव लाने का मौका ही काफी होता है। समीर की कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में दृढ़ निश्चय हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो कोई भी राह असंभव नहीं होती। जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। लोग हतोत्साहित कर सकते हैं और खुद पर भी संदेह हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि हम हार न मानें। समीर की सफलता उसकी कड़ी मेहनत और कभी न रुकने वाली जिजीविषा का परिणाम थी। जैसे जैसे वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया, उसने सीखा कि हर चुनौती के पीछे एक सबक छुपा होता है और हर असफलता एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। उसके संघर्ष की यात्रा ने यह साबित किया कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने सपनों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, तो अंततः सफलता आपके कदम चूमती है। इसलिए कभी हार मत मानो। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, प्रयास करते रहो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो लगातार कोशिश करता है। याद रखें, आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और जब आप ठान लें, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।